सुप्रभात सज्जनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी। और आज एक नया टॉपिक लेके मैं आया हूं, जो एक नई पेंशन स्कीम शुरू हुई है, जो कल ही 24 अगस्त 2024 को कैबिनेट ने स्वीकृत की है। उसके संदर्भ में थोड़ा बताना था कि उस स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो बहुत दिनों से ये मांग हो रही थी केंद्रीय कर्मचारियों की, हमारे को पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम दो। क्योंकि जो अभी चल रहा था वो नेशनल पेंशन स्कीम के हिसाब से चल रहा था, जिसमें कम पेंशन मिलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में ज़्यादा मिलती थी और जो नेशनल पेंशन स्कीम इसमें कम मिली। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने फिर इसका काफ़ी विरोध होता रहा और फिर अभी गवर्नमेंट ने एक नया पेंशन स्कीम निकाला है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। जो भी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी या अर्धसैनिक बल 1 जनवरी 2004 के बाद रिटायर हुए हैं और जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर होंगे, उनको ये स्कीम लागू होगी। जिसमें खास बातें, विशेषता है, वो मैं बता देता हूँ। इसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो है ये फिक्स एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, जिसमें 50% जो उसकी जो बेसिक पे होगी। रिटायरमेंट के टाइम एक्चुअल में एक एश्योर्ड का मतलब कैलकुलेशन किया जाता है लास्ट 12 मंथ का जो सर्विस का जो बेसिक पे होगा, उसका 50% होता है जो एवरेज निकाल के, वो उनको एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। इसके और भी इसमें जो चीजें हैं, एश्योर्ड पेंशन, फैमिली पेंशन और एश्योर्ड मिनिमम पेंशन और इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन और ग्रेजुटी, ये सारी चीजें इसमें प्राविधान है। 50% जो पेंशन देने के लिए मिनिमम इसमें 25 साल का क्वालिफाइड सर्विस चाहिए। 25 साल जो सर्विस कर पाएगा उसी को ये 50% का फायदा होगा। और इसमें एश्योर्ड फैमिली पेंशन भी है। अगर बाय द वे किसी कारणवश पेंशनर की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 60% पेंशन तुरंत मिलेगी उसके बेसिक पे की। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन भी है कि अगर 10 साल तक आप जिसको पेंशन चाहे वो 10 साल, उसको मिनिमम 10 साल वाले के लिए उन्होंने कर दिया है कि पेंशन मिलेगी उसको। लेकिन उसको फिक्स पेंशन कर दिया, वो है 10,000 रुपए। जो 10 साल सर्विस करने के बाद रिटायर होगा उसको 10,000 रुपए होगा। लेकिन इसके बेस में जिसको 25 साल करेगा उसको तो पूरी 50% पेंशन मिलेगी। लेकिन उसके बीच में 10 के बाद भी मानो कोई 12 या 13 या 14 में रिटायर होना चाहता है तो हो सकता है, लेकिन उसको उसके प्रोपोर्शनेट में, उसके अनुपात में कम तनख्वाह मिलेगी। वो 50% तक का प्रोविजन उसमें नहीं होगा। तो ये स्कीम होगी 1 अप्रैल 2025 से, और ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी एक स्कीम आ गई है, जो बहुत दिनों से मांग थी। तो ये अच्छी बात होगी। तो चलो, ये टॉपिक आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही उपयोगी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।